गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हमारा प्रीपोजिशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है और इससे पहले हमने इसके प्रैक्टिस सेट 3 कर लिए हैं। जिन्होंने वो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, देख लेना। हम रूल वाइज चल रहे हैं और हम प्रीपोजिशन के प्रैक्टिस सेट से पहले हमने HSSC के प्रीवियस एग्ज़ाम में ग्रामर से रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज थी वो हमने कर ली है। तो करते हैं आज का पहला सेंटेंस। आज का पहला सेंटेंस है ही स्टार्टेड द वर्क -6 in the morning। तो इसमें देखिएगा कि करेक्ट आंसर क्या आएगा। मैंने बताया था आपको डेफिनेट टाइम हो तो डेफिनेट टाइम के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। कि उसने सुबह के 6 बजे काम शुरू किया, तो यहाँ पर क्या है, डेफिनेट टाइम है तो हमने एट का प्रयोग कर दिया। करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। सेकंड देखिएगा, यू हैव टू फिनिश योर वर्क डैश ए मंथ। तो इसमें क्या आना चाहिए, करेक्ट आंसर दीजिएगा। तो कोई टाइम पीरियड दिया हो, टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, विद इन का। यू हैव टू फिनिश योर वर्क विद इन ए मंथ। तो यहाँ पर क्या है, टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड के लिए हम विद इन का प्रयोग करते हैं। यदि यहाँ पर विद इन ना दिया हो तो हम इन का प्रयोग कर सकते हैं, यानी विद इन ना दिया हो तो हम इनका प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा विद ही नहीं आएगा टाइम पीरियड दिया हो तो। यहाँ पर ए मंथ है या ए वीक होता या ए ईयर होता, जो भी होता, यानी टाइम पीरियड होता तो हम उसके लिए विद इन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट सेंटेंस है इट इज़ 10 minutes to 12 डैश माई वॉच। तो इसमें देखिएगा करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वॉच दिया हो सीधा या हैंड वॉश दिया हो तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, बाय का प्रयोग करते हैं। और यदि दूसरी घड़ी दी हो, कोई भी दीवार घड़ी दी या और कोई मोबाइल घड़ी दी, तो उसके लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या आएगा, वॉच है या हैंड वॉच हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बाय का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है ही वॉज वॉकिंग डैश द सी शोर। यानी वह समुद्र के तट पर चल रहा था। यानी साइड बाय साइड चलने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, अलोंग का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आएगा अलोंग, यानी साइड बाय साइड, यानी ये कहाँ पर चल रहा है, समुद्र के तट पर। एक एग्जांपल और दे देता हूँ मैं, ही वाज वॉकिंग डैश द रोड। तो हम रोड के बीच में तो नहीं चलते, रोड के किनारे चलते हैं, यानी कोई पैदल चलने वाला है वो रोड के किनारे चलता है तो उस स्थिति में भी अलोंग का प्रयोग होता है। परंतु ही वाज वॉकिंग डैश द फुटपाथ, यानी फुटपाथ की बात करें तो एक रास्ता है, रास्ते के तो ऊपर चला जाता है, किनारे पर नहीं, तो उस स्थिति में हम ऑन का प्रयोग करते हैं। तो करते हैं नेक्स्ट, आगे एग्जाम्पल में हम समझ लेंगे। यहाँ पर आएगा अलोंग। देखिएगा, नेक्स्ट है, पिछली बात को दोहराने के लिए है, शी वाज वॉकिंग डैश द रोड। वह रोड के किनारे चल रही थी। ऐसा ही माना जाता है कि हम रोड पर चलते हैं तो किनारे पर चलते हैं। तो साइड बाय साइड का जिक्र है यहाँ पर, साइड बाय साइड। तो उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं, अलोंग का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, शी वाज वॉकिंग अलोंग द रोड। करते हैं नेक्स्ट। ये देखिएगा, शी वाज वॉकिंग डैश द फुटपाथ। यानी फुटपाथ पर, वह फुटपाथ पर चल रही थी। तो फुटपाथ यानी कोई रास्ता है, पगडंडी है, पगडंडी के तो ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पर अलोंग नहीं होगा, यहाँ पर ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे रोड पर चलते हैं या समुद्र तट पर चलते हैं तो वहाँ पर उस स्थिति में क्या है, उस किनारे पर चलते हैं हम, तट पर चलते हैं तो अलोंग आता है।
परंतु यहाँ पर ये पगडंडी है, पगडंडी के तो ऊपर चला जाता है, तो ऑन का प्रयोग होगा। करते हैं नेक्स्ट। सीता सफर्ड बिकॉज डैश अस्थमा। तो ये देखिएगा कि सफर के साथ फिक्स प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग होता है, परंतु इसमें सफर प्लस बिकॉज दिया है, सफर प्लस बिकॉज दिया, रीजन है इसमें सफर प्लस बिकॉज दिया है, तो उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ का प्रयोग करेंगे। यदि यहाँ पर बिकॉज ना होता तो सफर के साथ किसका प्रयोग करते? फ्रॉम का प्रयोग करते। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखेंगे। रामू इज सफरिंग डैश फेवर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिक्स प्रीपोजिशन लगेगी। फिक्स प्रीपोजिशन क्या है? फ्रॉम। तो यहाँ पर फ्रॉम आएगा, क्योंकि यहाँ पर बिकॉज नहीं दिया। उसमें क्या था? सफर्ड प्लस बिकॉज था, बिकॉज के साथ हमने क्या लगा दिया? ऑफ लगा दिया। परंतु यहाँ पर क्या है? सफरिंग, रामू इज सफरिंग डैश फेवर, तो यहाँ पर फिक्स प्रीपोजिशन फ्रॉम लगेगी। करते हैं नेक्स्ट। देखिएगा नेक्स्ट है हर हस्बैंड कैम डैश ए कार। तो देखिएगा करेक्ट आंसर क्या आएगा। एक बात बता देता हूँ, कार, बस, जीप या कोई भी साधन हो, तो उससे पहले यदि आर्टिकल है, यदि उससे पहले आर्टिकल है तो हम करेंगे इन का प्रयोग, और इससे पहले यदि आर्टिकल नहीं है तो हम करेंगे बाय का प्रयोग। यहाँ पर मैं लिख देता हर हस्बैंड कैम डैश कार, तो बाय करते। अब इसमें क्या है? हर हस्बैंड कैम डैश ए कार, ए क्या है? इसमें आर्टिकल है, आर्टिकल है तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया? इनका प्रयोग कर दिया। दोबारा से बता देता हूँ, कार, बस, जीप, उससे पहले यदि आर्टिकल है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? इनका प्रयोग। यदि आर्टिकल नहीं है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? बाय का प्रयोग। करते हैं नेक्स्ट। राजू स्वयं डैश द रिवर टू रीच हिज विलेज। राजू ने नदी को तैर कर पार किया और अपने गांव पहुंचा। भाई तो एक्रोस आएगा, तैर कर पार करे, एक छोर दूसरे छोर पर पहुंचे, तो एक्रोस का प्रयोग करा। करते हैं नेक्स्ट। सीता इज अफ्रेड डैश थीव्स। तो इसमें देखिएगा करेक्ट आंसर क्या आएगा। अफ्रेड और स्केयर्ड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन लगती है, मैंने पहले भी बताया था। अफ्रेड और स्केयर्ड के साथ फिक्स जो प्रीपोजिशन है वो क्या लगती है? ऑफ। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? ऑफ। करते हैं नेक्स्ट, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। देखिएगा नेक्स्ट है ही डिड नॉट एग्री डैश मी। यदि एग्री का प्रयोग पर्सन के लिए, व्यक्ति के लिए हुआ है, तो हम प्रयोग करते हैं विद का, विद का प्रयोग होगा। ही डिड नॉट एग्री विद मी। यदि एग्री का प्रयोग मैटर या प्रोपोजल के लिए हुआ है तो उस स्थिति में हम करते हैं टू का प्रयोग। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। इसमें देखिएगा पिछली ही बात को दोहराने के लिए, आई डिड नॉट एग्री डैश हिज प्रोपोजल, यानी मैंने बताया था एग्री यदि पर्सन के लिए प्रयोग हुआ है तो उसमें हमने विद का प्रयोग किया था, परंतु इसमें किसका प्रयोग होगा? इसमें एग्री का प्रयोग प्रोपोजल के लिए हुआ है, प्रोपोजल के साथ हुआ है, किसी मैटर के साथ हुआ है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, आई डिड नॉट एग्री टू हिज प्रोपोजल। ठीक है, यानी पर्सन के लिए एग्री का प्रयोग हो तो विद का प्रयोग, मैटर या प्रोपोजल के लिए एग्री का प्रयोग हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिएगा, आई नो माया इज फॉन्ड डैश स्वीट। तो फॉन्ड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या लगती है? ऑफ लगती है, फॉन्ड ऑफ, यानी माया है वो मिठाइयों की शौकीन है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? ऑफ लगेगा। आई नो माया इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। और यदि यहाँ पर फॉन्ड नेस होता, FOND फॉन्डनेस होता, तो हम किसका प्रयोग करते? फोर का प्रयोग करते। फॉन्डनेस के साथ फोर का प्रयोग, यानी फॉन्डनेस का अर्थ होता है लगाओ, इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? फोर का प्रयोग करते हैं। और अकेला फॉन्ड आए, शौकीन,
तो उसके लिए फिक्स प्रीपोजिशन क्या लगती है, ऑफ लगती है। करते हैं नेक्स्ट। एरोप्लेन फ्लू डैश द हिल यस्टरडे, एरोप्लेन कल उस पहाड़ी के ऊपर से उड़ा, पहाड़ी के ऊपर से उड़ा, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, अवर का प्रयोग करते हैं। यानी ऊपर से उड़ना, यानी पहाड़ी के ऊपर से उड़ा, तो क्या है, अवर का प्रयोग होगा। करते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, व्हाट इज द टाइम डैश यूर वॉच, तो मैंने पहले बताया था कि सीधा वॉच दिया हो या हैंड वॉच दिया हो तो उसके लिए हम बाय का प्रयोग करते हैं। अदर जो वॉच हैं उनके लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। तो करते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, आई हैड टू पास डैश ए फॉरेस्ट टू रीच हिज हाउस, यानी वह एक जंगल में से, यानी उसे घर पहुंचने के लिए उसे जंगल में से गुजरना पड़ा। हैड टू पास यानी गुजरना पड़ा, जंगल में से, उसके अंदर से गुजरना हो तो थरो का प्रयोग होता है। पास थरो ए फॉरेस्ट टू रिच, यानी उसके अंदर से गुजरा, तो किसका होगा, थरो का प्रयोग होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। करते हैं नेक्स्ट। ये देखिएगा, द ट्रेन पास्ड डैश ए टनल, यानी जो ट्रेन है, पिछली ही बात को दोहराने के लिए है ये कि ट्रेन है वो सुरंग में से गुजरी, सुरंग में से गुजरी। तो मैंने पहले बताया था कि में से गुजरना तो थरो का प्रयोग होगा। द ट्रेन पास्ड थरो ए टनल, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। करते हैं नेक्स्ट। ही कम्स डैश ए नोबल फैमिली, वह नोबल परिवार से, नेक परिवार से संबंध रखता है। संबंध रखना, इसके साथ ऑफ लगा दूंगा। कम्स ऑफ के का अर्थ होता है संबंध रखना, वह नेक परिवार से संबंध रखता है। बिलोंग, इसका सेम मीनिंग होता है कम्स ऑफ का, बिलोंग, यानी वह नेक परिवार से संबंध रखता है। तो क्या आएगा, तो यहां पर आएगा ऑफ। ही कम्स ऑफ ए नोबल फैमिली, तो यहां पर ऑफ का प्रयोग हो गया। यहां पर कोई स्थान का नाम होता, ही कम्स डैश दुबई, वह दुबई से आता है, तो उस स्थिति में हम फ्रॉम करते, परंतु अब वह नेक परिवार से संबंध रखता है तो ऑफ करना है। करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। माई फ्रेंड हैज कम डैश दुबई, वो ही बात दोहराने के लिए है, मैंने बताई थी। यहाँ पर कोई स्थान का नाम हो तो फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर यदि नोबल फैमिली हो तो उस स्थिति में हमने ऑफ का प्रयोग किया था। तो माई फ्रेंड हैज कम डैश दुबई, यानी मेरा जो मित्र है वो दुबई से आ चुका है, तो यहाँ पर क्या होगा, फ्रॉम का प्रयोग होगा। करते हैं नेक्स्ट। ये देखिएगा, आगरा इज नॉन डैश द ताजमहल, तो ये आगरा है वो ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है, के लिए प्रसिद्ध है, तो क्या होगा, इसमें फोर का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फोर का प्रयोग कर दिया, क्योंकि आगरा है वो ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है, तो फोर का प्रयोग ऑप्शन बी। करते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, शी इज नॉन डैश मी, तो इसमें क्या आएगा, उसमें क्या था, आगरा है वो ताजमहल के लिए जाना जाता है, तो उसमें ताजमहल के लिए के अर्थ में हमने फोर का प्रयोग कर दिया, तो इसमें क्या आएगा, शी इज नॉन, जाना जाता है, जाना जाता के अर्थ में, यानी प्रसिद्धि के लिए तो हमने फोर का प्रयोग किया था, जाना जाता है के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। करते हैं नेक्स्ट। स्टील इज मेड डैश आयरन, यानी स्टील है वो लोहे से बनता है, यदि नेचर ही बदल जाए तो उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। यानी स्टील इज मेड फ्रॉम आयरन, यानी इसमें जो नेचर है वो प्रकृति है वो ही बदल गई, चेंज हो गई, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, फ्रॉम। और ये ही बात अगले एग्जाम्पल में हम समझेंगे। करते हैं नेक्स्ट। दिस टेबल इज मेड डैश वुड, तो इसमें देखना आप, जो मेज है वो लकड़ी की बनी हुई है, तो पहले लकड़ी थी, मेज बनने के बाद ही लकड़ी है, उसमें क्या था, पहले लोहा था, फिर वो स्टील में चेंज हो गया, तो उसमें हमने फ्रॉम कर दिया। इसमें क्या है, लकड़ी थी और लकड़ी है, मेज बनने के बाद भी लकड़ी है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, इसमें नेचर में परिवर्तन नहीं हुआ, नेचर चेंज नहीं हुआ, तो हम करेंगे
ओक का प्रयोग मेड ऑफ वुड। ठीक है, तो करते हैं नेक्स्ट। इसी बात को और समझने के लिए एक एग्जांपल और है, ये देखिएगा, कर्ड इज मेड डैश मिल्क। तो इसमें देखना आप, दूध से दही बनता है, तो इसमें भी नेचर है वो चेंज हो गया, दूध था पहले, फिर क्या हो गया, दही हो गया। तो इसमें क्या होगा, फ्रॉम। लोहे से स्टील बना, फ्रॉम किया। लकड़ी से मेज बनी, तो रही लकड़ी की, तो ओप का प्रयोग किया। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिएगा, प्लीज कैम टू मी डैश 4 PM एंड 6 PM। यदि बीच में दोनों टाइम के बीच में एंड दिया है तो बिटवीन का प्रयोग करेंगे, यानी दोनों टाइम के बीच में एंड दिया है तो बिटवीन का प्रयोग होता है। यदि इनके बीच टू दिया है तो फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। दोनों टाइम के बीच 4 PM और 6 PM के बीच टू होता तो फ्रॉम का प्रयोग करते, परंतु यहां पर एंड का प्रयोग है तो हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। करते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, कंग्रेचुलेटेड हर डैश हर सक्सेस। तो मैं बता देता हूं, इसकी फिक्स परिपोजिशन होती है कंग्रेचुलेट की। फिक्स परिपोजिशन क्या होती है, ऑन। कंग्रेचुलेट के साथ क्या लगता है, ऑन का प्रयोग होता है। तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन बी ऑन, यहां पर लगेगा ऑन। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।